टोंक जिले के गैरोली के जोधाराम की थार गाड़ी बनी हत्या की वजह फेसबुक फ्रेंड ने मृतक को दिखाए थे अमीर बनने के सपने। भीलवा गांव में कुएं में मिले युवक के छत विक्षित शव की पहचान परिजनों ने जूते और कपड़े देखकर की है। मृतक के परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाया है। हत्या के अंदर परिजनों ने अपने किसी जानकार और खेतड़ी क्षेत्र के एक युवक के शामिल होने की बात कही है। खेतड़ी थाना अधिकारी विनोद साखला ने मौके पर एसडीआरएफ की टीम को बुलाकर छत विक्षत शव को कुएं से बाहर निकाला है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। साखला ने बताया कि खेतड़ी के एक युवक की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसकी तलाश की जा रही थी। वहीं सूचना मिली कि बीलवा गांव के एक कुएं में किसी का शव पड़ा हुआ है। साखला ने बताया कि खेतड़ी के एक युवक के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज थी, जिसकी तलाश की जा रही थी। वहीं सूचना मिली कि बीलवा गांव के एक कुएं में किसी का शव पड़ा हुआ है, जिस पर मौके पर जाकर पुलिस ने जांच की और इस संबंध में टोंक पुलिस भी खेतड़ी क्षेत्र में मृतक युवक जोधाराम के आरोपियों की निशानदेही पर तलाश कर रही थी। शव को बाहर निकालने पर परिजनों ने जूतों और कपड़ों के आधार पर मृतक की पहचान जोधाराम के रूप में की। उसका मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं देवली पुलिस उप अधीक्षक दीपक मीणा ने बताया कि 29 अक्टूबर को घर से खाटू श्याम जी के लिए मंदिर जाने की बात कहकर युवक जोधाराम अपनी थार गाड़ी को लेकर निकला था, जिसकी लास्ट लोकेशन खेतड़ी क्षेत्र में आ रही थी। उसके आधार पर लगातार पुलिस मुखबिर के माध्यम से पूछताछ कर रही थी। 2 आरोपियों को इस संबंध में खाटू श्याम जी क्षेत्र से राउंड अप भी किया गया। उनकी निशानदेही पर कुएं में युवक का शव होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर खेतड़ी पुलिस की मदद से युवक की तलाश की जा रही थी। कुएं में शव मिलने पर परिजनों को बुलाकर शिनाख्त करवाई गई। थार गाड़ी बनी उसकी हत्या की वजह। मृतक जोधाराम के पिता बाबूलाल के पास एक थार गाड़ी थी, जो उसकी हत्या की वजह बनी है। जोधाराम अपने पिता के सेटरिंग के काम में हाथ बटाता था, लेकिन उसे वह काम रास नहीं आया। अमीर बनने के सपने को लेकर उसकी दोस्ती फेसबुक पर खेतड़ी क्षेत्र के एक व्यक्ति से हुई, जिसने जोधाराम को अमीर बनने के लिए सपने दिखाए और उसकी नजर उसकी थार गाड़ी पर पड़ी, जिसे वह बेचकर पैसे कमाना चाहता था। उसने जोधाराम को प्रलोभन देकर गाड़ी मंगवा ली और वहीं थार गाड़ी उसकी हत्या की वजह बन गई। 29 तारीख को थाना घाट से गैरोली गांव से जोधराज कुमार नाम का लड़का अपनी गाड़ी से निकला था दोस्तों के साथ में, जिसकी थाने पे गुमशुदगी दर्ज हुई थी 1 तारीख को। तत्पश्चात पुलिस ने काफ़ी प्रयास करके और आज जब खेतनगर थाना में एक डेड बॉडी सूचना मिली तो पुलिस परिजनों के साथ पहुंची और शिनाख्त करके पोस्टमार्टम कार्रवाई की। सर, इस मामले में कितने लोगों को राउंड अप किया है सर? अभी टीम गई हुई है, जल्दी राउंड अप हो जाएंगे। तो सर, इसमें क्या कोई नामजद है किसी का? अब नामजद में संदिग्ध थे, जिन अपने जो दोस्तों के साथ गए थे उन्हीं पर डाउट किया जा रहा है। सर, एक सपूत अली और मूलचंद नाम के 2 व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है। क्या उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है? क्या सपूत अली और 2 लड़के अन्य थे जो साथ में गए थे, जिनकी तलाश करके कार्रवाई की जा रही है। सर, युवक का मोबाइल जो है वो हरियाणा क्षेत्र से मिला है, तो क्या उनको भी राउंड अप किया गया? पूछताछ की जा रही है? पूछताछ की जाएगी। सर, खेतड़ी आने का उसका विशेष लिंक कोई? खेतड़ी उनके साथ में एक लड़का था, वही खेतड़ी नगर का रहने वाला था, इसलिए साथ में था। तो सर, उसकी जान पहचान उससे कैसे हो पाई? क्या उससे पहले हमारे थाना इलाके में अभी कुछ दिन पहले एक सोनियों का लड़का गायब था, जिसकी एमपीआर थाने में दर्ज है, जिसकी जो अपने परिजनों को मरने की धमकी देकर निकला था। तो उसके संबंध में हम तलाश कर रहे थे उसको। तभी हमको कल सूचना शाम को मिली थी कि बिलवा इलाके में कुएं में कोई एक बॉडी पड़ी हुई है। तो हमको सस्पेक्ट था, तो इस संबंध में हमने रात को उसको निकलवाने का प्रयास किया, लेकिन प्रॉपर संसाधन नहीं थे, जिसको आज हमने सुबह उस बॉडी को निकलवाया। इस संबंध में हमने अखबार में दे दिया था कल, तो उसकी सूचना के आधार पर जो टोंक इलाके का घाट थाना है, वहां में एक लड़का जिसकी मुकदमा दर्ज है, तो उसके परिजनों ने आकर के उसको पहचान लिया है कि वो उनका पुत्र है, क्योंकि उसके कपड़े और उनके आधार पे जोधाराम लड़का है और इसकी उम्र है 18-20 साल के आसपास। उसको पहचान लिया। उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी चल रही है और टोंक पुलिस भी अभी उनके सीओ साहब और एसएचओ साहब मौके पे कोर्ट में देगा ये जवाब। पुलिस लाइन तो चोरी पकड़ ली है।
पुलिस फिर ने मैं क्या रिपोर्ट देने पुलिस गए यहाँ थे। कही थी मेरा भाई अनपढ़ है। मैं रिपोर्ट देने गए थे थाना में जो कुछ मेरा बच्चा का अपहरण हो गया, कहते कौन सा अपहरण होता है तेरे बच्चे का। फिर मैं बोला कि तेरी गाड़ी भी नहीं आएगी, तेरा बच्चा भी नहीं आएगा। मैं अपन की रिपोर्ट लिख आया, उसको गुमशुदा की रिपोर्ट कर दिया। कोई आदमी है दूसरा सुरोली गांव से आया था आदमी, उसके कहने से मेरे को सब मालूम है। बच्चा मेरा गया, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे से कार्रवाई होगी, पूरी कार्रवाई मैं करूंगा। इसमें हाथ प्रशासन का भी हाथ है पुलिस का पूरा। हाथ है। मैं रिपोर्ट देने गया, रिपोर्ट उसको क्या गिरफ्तार को मत छोड़ो आप। जो वो रिपोर्ट वो ये बात बोला उसको, कहते मेरी जिम्मेदारी पर ले आऊं। जब मेरा बच्चा को अपहरण करके लिए आओ, ये गाड़ी क्या में नाम से- था उसका? वो पुलिस का नाम दीवान को मूलचंद रमेश दीवान है। रमेश चौधरी। फिर मेरी जिम्मेदारी, मेरी फाइल को भाग दे, कलेक्ट्रेट के पास चल जा। मेरी फाइल को भाग दिया बाहर, कि तेरी जिम्मेदारी उन्हें तो कलेक्ट्रेट के पास चल जा। मेरी फाइल को भाग दिया बाहर, रमेश चौधरी। मैं झुंझुनू व नारनौल की पीसीपी एनडीटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर भ्रूण जांच करवाने वाले दलाल को दबोचा। 44,000 में हुई थी डील। झुंझुनू व नारनौल की पीसीपी एनडीटी टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भ्रूण जांच करवाने वाले दलाल को दबोचा है। आपको बता दें कि 44,000 रुपये में ये डील हुई थी। झुंझुनू जिले के चिड़ावा शहर में चिकित्सा विभाग की पीसीपी एनडीटी टीम ने झुंझुनू सीएमएचओ छोटेलाल गुर्जर की अगुवाई में भ्रूण जांच करवाने वाले एक दलाल को गिरफ्तार किया है। पीसीपी एनडीटी की कार्रवाई नारनौल व झुंझुनू पीसीपी एनडीटी की टीमों की ये संयुक्त कार्रवाई है। कार्रवाई के दौरान एक दलाल को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ निवासी दलाल सतपाल उम्र 35 साल से पूछताछ की जा रही है। सीएमएचओ छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। मामले के अनुसार दलाल सतपाल नारनौल निवासी एक गर्भवती महिला की सोनोग्राफी चिड़ावा में स्थित राज सोनोग्राफी सेंटर पर करवाने के लिए लेकर गया था। दलाल ने सोनोग्राफी के बाद महिला को झूठी सूचना दी कि उसके गर्भ में जो भ्रूण है वह लड़का है। उसके बाद दलाल सतपाल ने महिला से 22,000 रुपये ले लिए। उसी वक्त पीसीपी एनडीटी की टीमों ने दलाल को पैसे लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पीसीपी एनडीटी टीम दलाल से पूछताछ कर रही है। वहीं दलाल सतपाल के अन्य साथियों का भी पता लगाया जा रहा है। वहीं राज सोनोग्राफी सेंटर के अलावा और कहां जांच करवाता था, इसका भी पता लगाया जा रहा है। 44,000 में हुई थी डील, 22,000 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाए। 44,000 में हुई थी डील, 22,000 ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए। जानकारी में सामने आया है कि दलाल सतपाल चिड़ावा के पायल हॉस्पिटल का ही कर्मचारी है। गर्भवती महिला से दलाल ने 44,000 रुपये में डील की थी, जिसमें 22,000 ऑनलाइन खाते में ट्रांसफ़र करवाए गए थे। आज दलाल ने सोनोग्राफी के बाद महिला के गर्भ में लड़का होने की झूठी सूचना देकर 22,000 रुपये नकद ले लिए। इसी दौरान पीसीपी एनडीटी की टीम ने आरोपी दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।